बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है हैकाथॉन आने वाला है। अपकमिंग हैकाथॉन जो है उससे रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जो है टेम्पलेट दिया गया है फिग्मा पे, जो कि आपके पास ई कॉमर्स टेम्पलेट है। सही है, तो आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपका जो अपकमिंग हैकाथॉन है वो आपको पहले वाले हैकाथॉन की तरह ही 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि रात 12 बजे 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा और रात 12 बजे अगले दिन यानी 9 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। 24 घंटे होंगे आपके पास, उसमें आपको वो अपना हैकाथॉन कंप्लीट करना होगा। जो भी आपको फिग्मा पे डिज़ाइन दिया जाएगा उसको आपने एज इट इज़ नेक्स्ट जेएस पे बनाना होगा। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये चीज़ दी गई है। आपके पास 3 दिन है, आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आपके पास 24 घंटे का टाइम हो तो आप एकदम से परेशान ना हो, आपको आता हो कि क्या चीज़ किस तरीके से बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो लिंक दिया गया आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अभी बहुत सारे यूज़र्स हैं यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, इस डिज़ाइन को देख रहे हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पूरी वेबसाइट है जो कि अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट है। ये देखिए, ये सारे इसके पेजेस हैं जो आपको क्रिएट करने हैं। सही है, और हर पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें। ये होम पेज ही देख लीजिए कितना बड़ा है। सही है, तो इस तरीके से आपने काम करना है। और ये डिज़ाइन आपने क्या करना है, नेक्स्ट जेएस के अंदर बनाना है। ठीक है, ये तो आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है फिग्मा पे, सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने चीज़ें नेक्स्ट जेएस पे बनानी है। सही है, तो अच्छा अब यहाँ तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास है यहाँ पे आके आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है डिज़ाइन के अंदर जो पेजेस इंक्लूड है उसमें लैंडिंग पेज है विद प्रोडक्ट लिस्टिंग, विश लिस्ट है, कार्ड आइटम्स है, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज है, साइन अप लॉगिन, ये सारे पेजेस आपको क्रिएट करने। ठीक है, और ये जो आपकी प्रिपरेशन टाइम लाइन है प्रैक्टिस की, वो जो है आज स्टार्ट हो चुकी है यानी 12 बजे से। ठीक है, रात के 12 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, और ये क्या है 7 दिसंबर को 11:11:59 PM पे ये आपका मतलब ख़त्म हो जाएगा प्रैक्टिस टाइम। ठीक 12 बजे 8 दिसंबर को आपका हैकाथॉन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके 9 दिसंबर 12 AM को ख़त्म हो जाएगा। 24 घंटे का आपके पास टाइम होगा। तो अभी हफ्ते की रात तक यानी 12 बजे से पहले पहले तक आपके पास टाइम है प्रैक्टिस का, तो जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से जूम कर लेते हैं हम। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपको क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे आपको क्लियर चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी कि किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे है नहीं। सही है, और आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, देखिए होवर कर रही हूँ, सब चीज़ें पता चल रही हैं क्या चीज़ किस तरीके से होगी। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और व्यू ऑल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाएंगी इस तरीके से। अगर आप देखेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको डिज़ाइन प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, और जो आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट और राइट की होती है उससे आप आगे करते जाएंगे तो आपके पास सारे पेजेस एक एक करके नज़र आते रहेंगे। जैसे ये हमारे पास देखिए साइन अप वाला पेज है। अब ये तो नैव बार आप सबको बनाना आता है ना, कि जैसे ही आप क्या करें होम पे जाएं तो आपके पास होम आ जाए। देखिए होम पे आ गए हम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साइन अप पे इन्होंने लिंक दिया हुआ, हम साइन अप पे आए तो हमारे पास साइन अप का पेज आ गया। ठीक है, इसको भी अगर मैं ओवर करके ऊपर लेके जाऊँ, स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फुटर आ रहा है। सही है, और इसी तरीके से इसके अंदर लॉगिन का दिया है। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो देखिए लॉगिन का पेज आ गया मेरे पास। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से आपने काम करना है और इसी तरीके से ही सारी चीज़ें आपने बनानी है। ठीक हो गया, इस तरीके से मैं आगे करती जाऊंगी तो देखिए जितने पेजेस हैं सब मेरे पास नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे पेजेस आपको बनाने। सही है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, आपको इजीली नज़र आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं वापस वहाँ पे आ जाती हूँ। अच्छा, अब देखिए बात करते हैं पिक्चर्स की। डिज़ाइन तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से बनेगा। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ तो यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसे इजी लगे। ठीक है,
ये देखिए पूरा डिज़ाइन आपके पास आ रहा है। अब जो चीज़ आपको बनानी है, आपको पता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसके अंदर कलर कौन सा यूज़ हुआ है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर उसके अंदर भी एक और चीज़ है, जैसे ये दिया हुआ है तो इसका बता रहा है हमें इसकी विड्थ, हाइट, टॉप, लेफ्ट, गैप कितना है, सारी चीज़ें बता रहा है। अब ये जो बटन है शॉप नाउ का, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो देखिए जिस चीज़ को सेलेक्ट करेगा ना, जैसे अब आपको इस बटन के बारे में मालूम करना है तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जब तक ये इस बटन को इस तरीके से बॉर्डर ना बन जाए इसके इर्द गिर्द, तो तब तक जो है ना उसने इसको सेलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए बटन के इर्द गिर्द क्या है, एक बॉक्स बन गया, बॉर्डर्स आ गए, तो इसका मतलब ये इसने बटन को सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ बटन को सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज ये बता रहा है ना वो किसकी है, बटन की है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि बटन किस तरीके से बना है, उसकी जो है फॉन्ट कौन सा यूज़ किया है, बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसके लिए फॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ है, उसके लिए साइज़ क्या रखा है, ठीक है, अलाइन क्या किया है, सेंटर किया है, क्या किया है, और अंडरलाइन किया हुआ उसको, ठीक है, स्टाइल सॉलिड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। टेक्स्ट का कलर कौन सा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। ठीक हो गया इस तरीके से। और अगर मैं जैसे बात करूँ इस टेक्स्ट की, मैं यहाँ आती हूँ, अब मैंने कहा मुझे ये चाहिए, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगी। अब एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, अभी देखिए इसने क्या किया, इस पूरे चीज़ को कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये कि अभी इसने क्रिएट एन अकाउंट वाले टेक्स्ट को नहीं सेलेक्ट किया। मुझे क्रिएट एन अकाउंट वाले टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज देखनी है तो मैं दोबारा से क्लिक करूंगी। अभी भी देखिए उसने क्रिएट एन अकाउंट को सिर्फ नहीं सेलेक्ट किया है, साथ उसने इंटर योर डिटेल्स बिलो उसको भी सेलेक्ट किया हुआ है। मुझे चाहिए सिर्फ क्रिएट एन अकाउंट, मैं दोबारा क्लिक करूंगी। अब देखिए अब उसने क्या किया हुआ है, सिर्फ क्रिएट एन अकाउंट को, क्रिएट एन अकाउंट के इर्द गिर्द एक बॉक्स बन गया, बॉर्डर बन गया। इसका मतलब है अब जो प्रॉपर्टीज दिखा रहा है वो सिर्फ क्रिएट एन अकाउंट वाली है। तो यहाँ पे देखिए उसका हमें सारी चीज़ें पता चल रही है कि फॉन्ट कौन सा यूज़ किया है, उसका वेट कितना है, साइज कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पे, उसका टेक्स्ट कलर, सब चीज़ें यहाँ पे मुझे पता चल रही है। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट.js में आप कन्वर्ट करेंगे जब, तो आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। सही है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं पिक्चर्स की। एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि ये सारी पिक्चर्स हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो पिक्चर्स बहुत आसान है। पिक्चर्स के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये देखिए इस पिक्चर के इर्द गिर्द एक बॉर्डर बन गया है, ठीक है, थिक बॉर्डर बन गया, ब्लू से इसने इसको कवर कर लिया। इसका मतलब है मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली। दोबारा से मैं इस पर क्लिक करूंगी, ठीक है, ये देखिए पिक्चर सेलेक्ट हो गई। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये पिक्चर आ रही है, ठीक है, जो भी इसका नाम है, उसके बाद .png, तो ये पिक्चर आ रही है। अब जैसे ही मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये पिक्चर आ गई। सही है। अब आपने करना है क्या है, इसको सेव कैसे करेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज एज, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपको अपनी इमेज सेव करनी है यहाँ से आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे पिक 1 मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही दे रही हूँ, आप कोई भी नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। शॉर्ट नेम रखना है आपने और मीनिंगफुल होने चाहिए आपकी पिक्चर से रिलेटेड। सही है। इस तरीके से करके मैं इसको यहाँ पे सेव कर रही हूँ, तो ये पिक्चर मेरी क्या हो गई, डाउनलोड हो गई। सही है। इसी तरीके से आपके पास और भी पिक्चर्स हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ आ जाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये वाली पिक्चर आ रही है। सही है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए मुझे ये पिक्चर मिल गई। अब इसको भी मैं ऐसे ही क्या करूँगी, सेव इमेज एज पे जाके यहाँ से नेम चेंज करूँगी और सेव कर लूँगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी सारी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं ना उनके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इजीली आप इसी के अंदर से सारी पिक्चर्स क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब बात करें कि ये इतना सारा है, होगा कैसे, तो देखिए करना तो है जैसे भी करें, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपसे कोशिश तो ये करनी है कि पूरा बन जाए, ठीक है। देखिए 100% ना कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता और 100% आप लोगों से ये बिल्कुल सही एज इट इज़ बन भी नहीं सकता, ठीक है। 19-20 हो सकती है, 99% कोई सही बना सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए, ट्राई ज़रूर कीजिए, जितना आपसे हो, जैसे भी हो आप बनाएं ज़रूर। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है आपने। देखिए सबसे पहले ना उन चीज़ों को टारगेट कीजिए जो हर पेज में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब हर पेज में क्या यूज़ हो रहा है, हमारे पास आ जाता है हमारा हेडर, ठीक है, हमारे पास आ जाता है हमारा, एक मिनट, फुटर, ठीक है। ये क्या है, हर पेज में यूज़ हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम यहाँ से यहाँ आए
तो ये देखिए फुटर यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो फुटर आपका जो है आपके हर पेज के अंदर यूज हो रहा है, ये देखिए हर पेज के अंदर यूज हो रहा है। तो ये कौन सी चीज़ है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कॉमन है, हर पेज पे आपके यूज होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे कंपोनेंट्स बनाने जो आपके हर पेज में यूज हो रहे हैं, सही है। उसके बाद बात करते हैं हेडर की। हेडर भी जो है ना आपका वो क्या है, हर पेज पे यूज हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा आपका हेडर भी क्या है, हर पेज पे यूज हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है ना वो यही करना है कि आपने हेडर और फुटर बनाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, बनाने के बाद आपने लेआउट में जैसे हम ऐड करते हैं चिल्ड्रन से पहले हमने क्या करना है, हेडर को ऐड करना है, और चिल्ड्रन के बाद हमने फुटर को ऐड करना है। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप जितने पेजेस बनाते रहेंगे उन सब में आपका हेडर और फुटर खुद ही ऐड होता रहेगा। तो सबसे पहला काम आपने ये करना, और बाकी पेजेस फिर आप एक एक करके साथ साथ बनाते रहेंगे, सही है। तो अब यहाँ पे हेडर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है इसने, एक हेडर है और एक टॉप हेडर है, सही है। यहाँ पे इन्होंने दो तरीके से बनाया, ये जो है ना हमारे पास ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है, ये ना ब्लैक के अंदर है, ये हमारे पास क्या है, टॉप हेडर है। उसके बाद हेडर क्या है हमारे पास, हेडर हमारे पास ये है जिसके अंदर हमारा नेव बार है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ ताकि ईजी हो जाए। यहाँ आते हैं, ये देखिए ये जो है ना हमारा ये क्या है, टॉप हेडर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये सारी इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब आप जिसको चाहें, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्स्ट जो है हमारा ये वाला है, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो गई। अगर मैं शॉप नाउ के बटन पे जाती हूँ तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, सही है। तो ये हमारे पास टॉप हेडर आ गया। अगर मुझे हेडर चाहिए ये वाला जिसके अंदर नेव बार है, तो मैं हेडर पे सेलेक्ट करूँगी तो देखिए मेरे पास हेडर आ गया, सही है। और इसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वो कंपोनेंट्स बनाने जो कॉमन है, जो हर पेज के अंदर यूज हो रहे हैं, इससे क्या होगा आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। उसके बाद जो अलग अलग पेजेस हैं आप वन बाय वन करके उनको बनाना स्टार्ट कीजिए, सही है। तो सीक्वेंस से बनाइएगा, सबसे पहले होम पेज, उसके बाद जो दूसरा पेज है वो बनाइएगा, ठीक हो गया। बाकी लिंक करना तो आप लोगों को पेजेस को आता है कि किस तरीके से करना है, कि होम पे क्लिक करें तो होम पेज आ जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी जो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि एक मिनट, जैसे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स हैं कि हम इसको क्लिक करेंगे तो और प्रोडक्ट्स आ जाएं सॉरी, या हम इधर आए स्मार्ट वॉच पे क्लिक करें तो हमारे पास सारी वॉचेस नज़र आना शुरू हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना, ये बेसिकली एक टेम्पलेट दिया गया है, तो आप लोगों को सेम एज इट इज़ ऐसा डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना कि अब आप बोलेंगे कि अच्छा अब मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर की सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, मतलब जितने मॉडल के कंप्यूटर्स हैं वो आने चाहिए, ये तो हम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपको एज इट इज़ डिज़ाइन दिया गया है ना, आपने एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है इस डिज़ाइन को जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने लेना है। यहाँ पे आपके पास कैटेगरी शो होनी चाहिए, एक मिनट मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये शो होना चाहिए, इस तरीके से हेडिंग आनी चाहिए, इस तरीके से एरोस बने होने चाहिए, इस तरीके से ये पूरा पोर्शन बना होना चाहिए, और इसको आपने इस तरीके से कलर्ड करना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अब जैसे यहाँ पे व्यू ऑल लिखा है, अब आप परेशान होंगे कि जी इस व्यू ऑल पे हम क्लिक करें तो हमने ये फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास और प्रोडक्ट्स आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारा काम करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। इस तरीके के और भी टास्क आएंगे और इससे ज़्यादा मुश्किल टास्क आएंगे, और हर कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि सिर्फ मुझसे नहीं हो रहा बाकी लोग शायद कर रहे हैं, नहीं, सबके लिए ये जो है टफ होता है। और आपने इसको जो है ना बस ये सोच के करना है कि जितना भी हो हमने अपना 100% देना है। तो जितना भी आपसे हो सके आपने करके, और इसको जितना भी आपसे हो उतनी आपने ट्राई ज़रूर करनी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।